बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजिकल साइंसेस का हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया था जो कि हमारा द बेसिस ऑफ लाइफ था। आज हम सेकंड स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास जो जितने सब टॉपिक्स हैं वो हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स में हम ये कवर कर लेंगे या फिर इनका सेपरेटली एक लेक्चर अपलोड कर दूँगी मैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, व्हाट आर दीज बायोमोलिक्यूल्स। आप मैं बहुत ही छोटा सा लेक्चर बना रही हूँ कि व्हाट आर दीज बायोमोलिक्यूल्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन हम फर्दर इनके सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर दी बायोमोलिक्यूल्स, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसका क्या मेजर रोल है, इसकी क्या फंक्शंस हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाती हैं, हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उसको एक सिंपल छोटा नाम दे दिया है बायोमोलिक्यूल्स के नाम से। वैसे ये क्या हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कार्बन बेस्ड हैं। इनकी हर मॉलिक्यूल में एक कार्बन ज़रूर होती है, ये कार्बन बेस्ड हैं। कार्बन से फर्दर हमारे डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर। आपको पता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन की प्रेजेंस हो, कार्बन बेस्ड हो, ठीक है। इसलिए हमारे बायोमोलिक्यूल्स जो हैं उनको भी हम ऑर्गेनिक इन नेचर कहते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट वेरियस फंक्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लासेस। इनके डिफरेंट वेरिएशंस हैं, फंक्शंस में भी वेरिएशंस हैं, इन साइजेस में भी वेरिएशंस हैं, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपने एक फंक्शन है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका एक कार्बोहाइड्रेट जो हमारे एनिमल्स में है वो हमारे ह्यूमंस में और प्लांट्स में भी वही सेम रोल करेगा, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। और इसकी वाइटल फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग और लिविंग सेल, जो हमारे लिविंग सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स की एक डेफिनेशन छोटी सी क्या आ जाती है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जो कि स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बड़े बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, इनको बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। हैव वाइड रेंजेस ऑफ साइजेस एंड स्ट्रक्चर्स, इनके साइजेस एंड स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट रेंजेस हैं, साइजेस छोटे भी हैं, माइक्रो भी हैं, माइक्रो भी हैं, और स्ट्रक्चर्स भी इनके डिफरेंट हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट बॉन्डिंग हो रही है, तो आपकी फंक्शनिंग भी जाहिर सी बात है फर्दर डिफरेंट होगी, ठीक है। दे रेंज फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज प्राइमरी सेकेंडरी में मेटाबोलाइट्स एंड हार्मोन्स की एग्जांपल ले लें। प्राइमरी सेकेंडरी से लेके मैक्रो मॉलिक्यूल्स में होती हैं, लार्जर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होती हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, उनकी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मेजर रोल्स हमारे पास क्या आ जाते हैं कि एवरी बायोमोलिक्यूल हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड इज डेजिग्नेटेड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन एसेंशियल फॉर लाइफ। हर बायोमोलिक्यूल का अपना एक फंक्शन होता है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उनकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए जितने भी हमारी मेंटेनेंस है बॉडी की, रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की, वो सारी हमारी इसकी बायोमोलिक्यूल्स के रोल में आ जाती है, ठीक है। ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि इसी ने ही हमें हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को बताना है कि आपने कब ग्रो करना है, कब सस्टेन करना है, कब रिप्रोड्यूस करना है, कब रेप्लिकेट करना है, ये सारा कुछ हमारे बायोमोलिक्यूल्स बताते हैं, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द डाइवर्सिटी, इनकी डाइवर्सिटी जैसे मतलब डाइवर्सिटी मतलब कि एक कार्बन है उसके 4 एक्सटर्नल बॉन्डिंग होती है, मतलब 4 एटम्स होते हैं उसकी एक्सटर्नल शेल में जिसने 4 जगह पे बॉन्डिंग करती है। डिफरेंट बॉन्डिंग होगी तो डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा, डिफरेंट उसका फंक्शन आ जाएगा। अगर लाइक सल्फर लगा हुआ है कार्बन के साथ तो कोई और फंक्शन होगा, तो फॉस्फोरस लगा हुआ है तो कोई और फंक्शन होगा। सो इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कार्बन बेस्ड हैं तो इसमें डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी शेप में भी है, स्ट्रक्चर में है, उसके डिपेंडेंस पे हमारे फंक्शन में भी डाइवर्सिटी आ जाती है, ठीक है। इन्वॉल्व इन बिल्डिंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंगल सेल्स टू कम्प्लेक्स लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमंस। एक सिंगल सेल से कम्प्लेक्स बींग्स में भी हमारा बायोमोलिक्यूल्स का ही रोल होता है। हमारी ज़ाहिर सी बातें प्रोडक्शन वगैरह जो हमारी सेल की इन्वॉल्वमेंट है, सेल की प्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सब से हमारी ऊपर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है, पूरी प्रॉपर ह्यूमन बींग की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर साइज़ की बेसिस पे देखा जाए तो बायोमोलिक्यूल्स जो है हमारे स्मॉलर साइज़ के हैं, और एक जो हमारे पास आ जाती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी आ जाती है। लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स की मैंने छोटी सी एक ये डायग्राम वो टेबुलर फॉर्म में बता दिया ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए कि शुगर्स जो हैं वो स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स हैं, और जो मैक्रो फॉर्म में आ जाती हैं, ज्वाइन टुगेदर करती हैं, एक बड़ी चीज़ बनाती हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बना देती हैं। फैटी एसिड जो है हमारे पास ढेर सारे जब इकट्ठे ज्वाइन करेंगे तो फैट्स एंड लिपिड्स बना देंगे। एमाइनो एसिड जो हैं वो ज्वाइन करके प्रोटीन्स बना देती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स बना देते हैं, डीएनए बना देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाते हैं, साइज़ की डिपेंडेंस पे स्मॉल भी हैं हमारे पास और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं।
मेजर क्लासेस हमारे पास क्या आती हैं? मेजर क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास टोटल जो हैं वो 4 ही हैं, हमने वो ही 4 डिस्कस करनी है। उसमें हमारे पास क्या आती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये हम फर्दर लेक्चर्स में बारी बारी अपलोड में कर दूंगी, बारी बारी हम इसको कवर करेंगे। एक ही लेक्चर में ये एक साथ कवर नहीं हो सकते, क्योंकि चारों के चारों की बहुत लंबी डिटेल है, उनके अपने स्ट्रक्चर्स हैं, अपनी क्लासिफिकेशंस हैं, अपने फंक्शंस हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाइज मैंने यही लिखा है कि ये कार्बन बेस्ड है, इसको फाउंडेशन, कार्बन को जो है हमारा फाउंडेशन एलिमेंट बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स का, जिसकी डिफरेंट डाइवर्सिटी होती है बॉन्डिंग में, और उसकी वजह से हमारी फंक्शनिंग भी वेरियस होती है, वेरी होता है, डाइवर्सिफाई फंक्शनिंग होती है। लाइक एक भी एटम अगर चेंज हो जाए हमारे उस मॉलिक्यूल में से, तो हमारी टोटल फंक्शन चेंज हो जाता है। ये तो आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, एफएससी वगैरह तक आपने पढ़ी होगी, एफए या आपने मैट्रिक वगैरह में भी पढ़ी होगी। एफए में भी आई थिंक इतना थोड़ा बहुत तो पता ही होता है, फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह पढ़ते ही हैं, इसलिए आपको इतनी चुन्नी मुन्नी तो नो हाउ सबको ही होती है, ठीक है।